सीमा विवाद पर कांग्रेस ने दी पीएम मोदी को सलाह। यूपी के जंगल राज पर कांग्रेस की मुहिम। यूपी में 8 पुलिसकर्मियों की मौत के बाद सरकार का सख्त कदम। संसद सत्र को बुलाने की आरजेडी कर रही है मांग। चीन के खिलाफ अमेरिकी भारतीय कर रहे हैं प्रदर्शन। पीएम मोदी की लद्दाख यात्रा के बाद कांग्रेस लगातार पीएम मोदी पर निशाना साध रही है। ऐसे में कांग्रेस ने पीएम मोदी को सीमा विवाद को लेकर एक सलाह दे डाली है। कांग्रेस ने कहा कि पीएम मोदी को चीनी सैनिकों के घुसपैठ को लेकर राजधर्म का पालन करना चाहिए। साथ ही पूछा, जिस जगह हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, क्या वो चीन के कब्जे में नहीं है? यूपी के कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या को लेकर कांग्रेस ने योगी सरकार के खिलाफ मुहिम चलाने की घोषणा की है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि यूपी के जंगल राज के खिलाफ उठाने होंगे ठोस कदम। सत्ता संरक्षण के कारण अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। फेसबुक के जरिए सुनेंगे सबकी गुहार। कुख्यात बदमाश और हत्यारा विकास दुबे के कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद सरकार ने उठाया है बड़ा कदम। जेसीबी से ढहा दिया गया है घर। इसी घर से घात लगाकर किया था पुलिसकर्मियों पर हमला। साथ ही चौबेपुर थाना के प्रभारी विनय कुमार को सस्पेंड किया जा चुका है। उन पर खुफिया जानकारी विकास दुबे तक पहुंचाने का लगा है आरोप। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने संसद सत्र बुलाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा के सत्र को एक दिन करके बुलाई जा सकती है और सत्र की बैठक सेंट्रल हॉल में बुलाई जा सकती है, तो वहीं दूसरी तरफ वर्चुअल सत्र बुलाने की जा रही है मांग। झा ने कहा, कोरोना संकट और चीन जैसे मुद्दे पर बात करने के लिए सत्र बुलाना बेहद ही जरूरी है। 14 जून को अचानक से अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या करने के बाद उनके पिता को काफी गहरा सदमा लगा था, लेकिन अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने अब कमर कस ली है। बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए कर रहे हैं सीबीआई जांच की मांग। बता दें कि अभिनेता ने अचानक खुदकुशी कर ली थी, जिसके बाद लगातार की जा रही है सीबीआई जांच की मांग। भारत चीन विवाद की आग अब अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के पास भी पहुंच चुकी है। न्यूयॉर्क में चीन के खिलाफ कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। लगाए भारत माता की जय के नारे। चीन का आर्थिक बहिष्कार करने और राजनयिक तौर पर अलग थलग करने की कर रहे हैं मांग। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में आज एक घर में बम बनाने के दौरान अचानक हो गया ब्लास्ट, जिसमें 2 लोगों की हो गई है मौत। साथ ही 4 लोग हो चुके हैं गंभीर रूप से घायल। घर का मालिक है फरार। पुलिस कर रही है मालिक की पत्नी से पूछताछ। क्यों बनाया जा रहा था घर में बम, इसका नहीं हो सका है खुलासा। अब तक कई स्तर पर चीन को भारत से झटका मिलने के बाद यूपी सरकार ने भी चीन को बड़ा झटका दे दिया है। कानपुर और आगरा में बनने वाले मेट्रो प्रोजेक्ट को अब चीनी कंपनी CRRC के बजाय भारतीय कंपनी बॉम्बार्डियर ट्रांसपोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करेगी पूरा। साथ ही ट्रेन कंट्रोल और सिग्नलिंग सिस्टम को भी यही कंपनी देखेगी। जीएसटी पेयर्स के लिए सरकार एक बड़ी राहत की खबर लाई है। रिटर्न दाखिल करने में देरी करने से अब से केवल 500 रुपए का जुर्माना भरना होगा। हालांकि अगर किसी टैक्स पेयर पर कोई देनदारी नहीं बनती है तो वो नील रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उस पर उन्हें कोई फाइन नहीं देना होगा। फिलहाल ये सुविधा जुलाई 2020 तक ही लागू की गई है। मणिपुर में चल रहे राजनीतिक संकट को लेकर सीएम बीरेंद्र सिंह ने की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात। कहा, जल्द खत्म हो जाएगा मणिपुर में राजनीतिक संकट। बता दें कि एनडीए की सहयोगी पार्टी नेशनल पीपल्स पार्टी के 4 मंत्रियों के इस्तीफा देने के बाद अब राज्य में जारी है राजनीतिक तनाव। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।